यहाँ पे ना एक एक और भी चीज़ है कि अगर तुम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है? जो कि छोटे-मोटे स्टार्टअप्स हैं, वोंट से कंपनीज़, दी स्टार्टअप्स व्हिच आर इन देयर इनिशियल डेज़, वो उनका मानना है कि जैसे कुछ दिन पहले सैम ऑल्टमैन ने भी बोला था कि वी विल सी 1 पर्सन बिलियन डॉलर कंपनीज़, यानी कि एक ही बंदा $1 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी को समझा रन समझा। करेगा, ठीक है? अब 1 1 पर्सन बिलियन डॉलर कंपनी ना आइडियली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? बट बट वेरी वो लेस पॉसिबल। पॉसिबल, हाँ, वो पॉसिबल भी इसलिए है ना क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स जो हैं उसके लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है? उस अकेले बंदे के लिए, एंड उस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स को डिप्लॉय करने के लिए, बिकॉज़ दोज़ विल बी वर्किंग एज़ एन एम्प्लॉयी, वो उसका वर्कफ़ोर्स होगा, तो उस वर्कफ़ोर्स को रन करने के लिए ऑफ कोर्स ही नीड्स जीपीयूज़। टू फैक्टर्स मेरे हुँ, दिमाग में इससे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो जो सैम भाई ने बोला, पहली बात तो पता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ा ब्लफिंग इसमें भी आती है, मतलब नॉट एवरीथिंग दैट दे से राइट। इज ट्रू। ठीक है, अभी जो सैम भाई ने बोला कि 1 पर्सन बिलियन डॉलर कंपनीज माइट बी पॉसिबल आउट ऑफ, अगर 100 कोशिश करेंगी तो हो सकता है एक या दो पॉसिबल हो, बट नॉट मोर देन दैट, और वो बहुत स्पेसिफिक नीश जाएगी जो ये कर पाएगा। ठीक है, मतलब इसको जरूरी नहीं हर तरह की आप एक प्रॉपरली बहुत बड़ा फिनटेक चला रहे हो, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी से, या फिर हेल्थ टेक चला रहे हो, एडटेक चला रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एआई बबल वाला वही वही चीज हमेशा वेरिएबल रोकता है कि जब तक ये नहीं फूटा है आपके पास एक्सेस है इतना फ्रीली, द मोमेंट वो बबल प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर आपका वो जो 25 या 40 आपने डिप्लॉय कर रखे होंगे एजेंट्स को, आप शायद उनको ना अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि वो आपके एजेंट्स तो है नहीं, आप किसी की एपीआई यूज कर रहे हो। और ये जो डेटा सेंटर्स वाले हैं, मोहित, ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया कि अगर 100 निकले, एक या दो, कुछ या तीन हो लो ले लो, तो मैन पावर की नीड पड़ेगी। सेकंड फैक्टर ये आता है कि जो डेटा हुँ, सेंटर्स में ना, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज पॉसिबल, बट एक एस्पेक्ट आता है, तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट एज वेल। जिसके पास डेटा सेंटर होना, पहले तो अभी कितने लोग हैं, लगभग 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, सो 8 बिलियन independent people are there, individualistic thought, okay, हुँ, they can work somewhere, they maybe can't be bought, or maybe you can buy them, maybe you cannot, manipulate them. But point is, when you are just totally going to discard this force and get to rely on AI who is going to be deployed into someone's data center, there is a possibility those hyperscalers, as you talked about, they might have the grip of your neck, of your entire startup. Not saying it is हुँ, it is going to happen like that in this manner, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन but they have the possibility and probability to control, and this also puts it down, क्योंकि देखो human has its own क्या बोलते हैं, free, they can think, imagine and sometimes surpass their expected। मैं जो सोचता हूँ, it is possible in some situations वो बंदा उसको surpass कर जाए। ठीक है, what my impression हुँ, of him or her is, एआई के सेंस में ऐसा नहीं है, जो एक एआई है वो वही है, वो अपनी हुँ, इंटेलिजेंस को सरपास नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्केलर्स इज नॉट द वर्ड हियर, जो फ्यू सेलेक्टेड वेंडर्स हैं, जैसे ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, क्लाउड हो गया, दे आर प्रोवाइडिंग द एपीआई ऑफ देम, कहीं ना कहीं दे हैव द पावर टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, योर एम्प्लॉइज। इज एन एम्प्लॉय इन सम कंपनी ए व्हिच इज लेट्स से इन चेन्नई, इन गुड़गांव, ठीक है, वो बंदा अगर चाहे वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अपनी थोड़ा मेहनत कर अपनी एबिलिटीज को सरपास कर देगा। लेकिन अगर ये एआई मॉडल्स को एज एन एपीआई पे अप्लाई किया, तो ये जो सप्लायर्स हैं, गूगल, क्लाउड या फिर ओपन एआई, दे हैव द पावर टू डिसाइड आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होने वाली है, देयर आउटपुट क्या होने वाला है। नॉट सेइंग हुँ, दे आर गोइंग टू डू इट, बट एटलीस्ट इफ दे वांट दे कैन डू इट। मैं वो कहना चाह रहा हुँ, राइट। आई एग्री ऑन दिस ऑल्सो।